माल महाराज का मौज उड़ाए मिर्जा। जी हां दोस्तों, मैं आपका आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जी हां दोस्तों, आज की खबर काफी रोमांचक है, सुनने योग्य है और आपके बीच में लेकर आया हूं। पूरे देश में पेट्रोल की कीमत घटने लगी है, लेकिन कब तक घटेगी यह जवाब अब आपको देना है। प्रश्न है कि बहुत सारे ऐलान हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केवल राशन ही नहीं, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्स यानी दाल, तेल, मसाले और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि होली तक देंगे। क्या केवल यह उत्तर प्रदेश के लिए है या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए होली तक देश के गरीबों के नाम सब कुछ फ्री में देंगे? मूल प्रश्न है। और सबसे पहले न्यूज कार्यक्रम में आपको बता दूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज नहीं बल्कि कल, बिहारी सुल्तान चैनल को मजबूत करने के लिए आप लोगों से आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आप लोग अपने समाज की आवाज के लिए बिहारी सुल्तान चैनल को जरूर आर्थिक सहयोग दें, यह आपकी आवाज को बुलंद करती है। और कल वो दिवाली मनाए नौशेरा सेक्टर में सेना के साथ, अच्छी बात है। आज वो केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ धाम में जाकर पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करना भी कोई बुरी बात नहीं, कर रहे हैं, उनकी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, करनी चाहिए। और अजीबोगरीब तब लगा जब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी झंडे बालान दिल्ली के मंदिर में बैठकर लक्ष्मी पूजन कर रहे थे। लक्ष्मी पूजन से कोई ऐतराज नहीं, दिवाली का महोत्सव था, दीपोत्सव था, करना चाहिए, उनका आस्था था। लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज, जो उनका ड्रेस जो पहना हुआ था उन्होंने, क्योंकि पहली बार हमने देखा था लाल रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पजामा, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री नॉर्मल आम आदमी की तरह होते हैं। लेकिन कल उनका ड्रेस देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरे देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि हम भी भगवा के साथ हैं। ऐसे ही ड्रेस दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का भी था। क्या आम आदमी पार्टी अब भगवा रंग में रंगने को तैयार है या जनता को कुछ संदेश देना चाहती है? अथवा जिस तरह का बीजेपी जिस स्टाइल में राजनीति करती है, क्या आम आदमी पार्टी भी उसी स्टाइल में राजनीति करना चाहती है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को राशन और उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्स देने की बात कही गई है, यह केवल और केवल चुनावी प्रलोभन है? आप अपना बहुमूल्य कमेंट्स जरूर करें ताकि हमें समझ में आए कि आप तक जो ये संदेश जा रही है, जो आप सुन रहे हैं, वह कितना समझ रहे हैं, क्या सोचते हैं, हमें भी जानना है। और सबसे बड़ा बात तो यह है, राजनीतिक चर्चाओं में आप और हम आपस में चर्चा करते हैं। ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है, क्या कम होती जाएगी मार्च तक, चुनाव तक, अथवा यहीं पे रुकेगी? क्योंकि जो देश का विपक्ष ने टिप्पणी यह किया कि उपचुनाव के झटकों ने डीजल और पेट्रोल की कीमत कम कर दी, ये उनका तंज था। और रही बात योगी जी का प्रलोभन है कि वह जो है होली तक राशन में और उसके कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह जो कह रहे हैं, वो समझते हैं कि किट बना कर दें, आम जनता उनके साथ रहे, क्योंकि राशन वो देंगे नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही थी और चरम पे पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो हमने शुरू में आपसे कहा, माल महाराज का और मौज उड़ाए मिर्जा। कल 12 लाख दिए जले, 3 लाख अलग से और 9 लाख सरयुग के तट पर। उन दियों में तेल किसका? क्या आम जनता का, जो टैक्स से आता है, जो आप खून पसीने की कमाई से महंगाई के रूप में इस देश के खजाने भर रहे हैं, उस खजाने का पैसा था 12 लाख दियों में? या
किन्हीं नेता का निजी पैसा था। मूल प्रश्न है, देश की जो रिसोर्सेज हैं उसको इस तरह से जाया नहीं किया जा सकता। यह मुख्य सवाल बनता है। यह देश संविधान से चलता है। यह देश का जो ढांचा है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष इसलिए क्योंकि सरकारी वस्तुओं पर, सरकारी किसी भी चीज के ऊपर किसी भी धर्म विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। आम जनता के पैसे किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा संविधान की अवधारणा है। ऐसा बाबा साहेब ने कहा था। आप पूजा करें अपने पैसों से, हमारे पैसों से नहीं। और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।